हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सारण। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बहुत ही सिंपल सा पिंक मेकअप लुक। अगर आपको कलर यूज़ करने से डर लगता है या आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, जैसे ब्राउन्स, ब्लैक्स और गोल्ड्स में रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेकअप लुक है जो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है कितनी आसानी से, तो देखते रहिए। ये YSL का ट्यूशे एक्ला प्राइमर ये पहले यूज़ कर लेंगे। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो अगर आपकी पोर्स वगैरह हैं जो ज़्यादा नज़र आते हैं तो उसके लिए अच्छा ही है, और ये हमेशा फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं आप। अब हम आ जाते हैं आईब्राउज़ पर। आईब्राउज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी है मिल्क का खुश फाइबर ब्राउ जेल, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगी। ये मैं पहले बहुत हल्के से अप्लाई करूँगी, फिर उसके बाद एक दूसरा स्पूली लूँगी और उससे मैं इसको ब्रश अप कर लूँगी। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी कलरपॉप का कंसीलर, ये है नंबर लाइट 14। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलिड्स पर प्राइमर के तौर पे। बस मुझे बिल्कुल फुल कवरेज चाहिए इस वक्त, तो इस वक्त फिंगर से इसको हल्के से पैट कर लूँगी। अगर मैं स्पंज यूज़ करूँगी तो वो इतना अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा कि फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कलर नहीं नज़र आएगा। मैं यूज़ करूँगी मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इससे मैं अपनी आईलिड्स सेट कर लूँगी अच्छी तरह। अगर आपको कोई क्रीसिंग नज़र आए तो पहले उसको अपनी फिंगर से ब्लेंड कर लीजिए, फिर उसका ट्रांजिशन पाउडर लगा लें। तो आज ट्रांजिशन शेड के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये एनास्टासिया बेवरली हिल्स का रिवियरा पैलेट है। इसमें से मैं यूज़ करूँगी ये कोस्टाइन कलर, ये पीच कलर है, तो ये मैं पहले यूज़ कर लूँगी अपनी ट्रांजिशन शेड के लिए। अगर आप थोड़ा सा अपना हेड टिल्ट बैक करेंगे तो आपको और अच्छी तरह नज़र आएगा अपना जो ये क्रीज के ऊपर वाला एरिया है। इसी पैलेट में से मैं लूँगी ये वाला कलर मॉन्टे कार्लो, और ये मैं अप्लाई करूँगी आईज पर, जो लिड है उस पर। इसको एक थिन सा लेयर में दे दूँगी और ट्रांजिशन शेड के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा सा। और जो ट्रांजिशन शेड था कोस्टाइन जो पीच था वो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये है कलरपॉप का आई शेडो, इसका नाम है ट्विटर पैलेट। मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का ये शेड है। तो ये हम फिंगर से अप्लाई करेंगे लिड्स पर इस तरह, और एक बहुत ही प्रिटी सा गोल्ड ड्यूओक्रोम कलर है ये, जिसमें पिंक और गोल्ड नज़र आता है। आई लैशेज़ यूज़ करूँगी आज मैं, ये वाली आई लैशेज़ लगाऊंगी। ये है टाटी लैशेज़, ये है TL14, ये थोड़ी सी नेचुरल सी है लेकिन लॉन्ग है। आई लैशेज़ कर्ल कर लूँगी। मस्कारा लगा के आई लैशेज़ लगा के भी आती हूँ। मस्कारा लगाते हुए मुझे एकदम ख्याल आया कि मुझे आई लाइनर लगा लेना चाहिए। पहले मैं लैशेज़ लगा लेती हूँ, फिर डिसाइड करूँगी, ठीक है। एक सेकंड। स्किन के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ग्लॉसियर का FutureDew, ये है ऑयल सीरम, इसके अंदर थोड़ा सा टिंट भी है, तो ये मैं ज़रा सा यूज़ करूँगी एक पम्प। तो एक मुझे बहुत ज़्यादा है, इससे वो फुल ग्लोई ड्यूई इफेक्ट आएगा स्किन में। तो स्किन के लिए मैं यूज़ करूँगी मसारत मिसबाह का सिल्क फाउंडेशन, ये कलर आलमंड में। अगर आप चाहें तो एक लाइटर कवरेज फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं इस लुक के साथ, जैसे कोई BB क्रीम है या CC क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज ज़रा फुल कवरेज यूज़ करें फ्लॉलेस लुक के लिए। कंसीलर के लिए मैं यही कलरपॉप वाला कंसीलर यूज़ करूँगी। और एक और टिप है राउंड फेस के लिए मेरे पास। अगर आपका राउंड फेस है तो आपने जो कंसीलर का कंसंट्रेशन है वो सेंटर की तरफ रखना है, यानी कि यहाँ उठा के नहीं लगाना। अगर आपको कोई क्लीन अप करना है तो अपने फाउंडेशन के साथ कर सकते हैं। इससे जब आप सेंटर ऑफ द फेस में लाइट देंगे तो आपका फेस इलोंगेटेड लगेगा। तो ये एक छोटी सी टिप थी मेरे पास आपके लिए। पहले मैं एक ब्रश लूँगी, उससे मैं आईज के अंदर थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अब इससे पहले कि ये और कुछ हो इसके अंदर,
मैं थोड़ा सा बनाना पाउडर लेके इसको मैं थोड़ा सा बेक कर लूँगी अंडर आइज के नीचे। और बाकी पूरे फेस पे भी मैं इसी बनाना पाउडर से सेट कर लूँगी। आप चाहें तो एक नॉर्मल ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई कलर ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बनाना पाउडर यूज़ करें तो उससे थोड़ा सा एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा पाउडर ब्रॉन्जिंग करूँगी, कॉन्टूरिंग नहीं ब्रॉन्जिंग। तो ये नटाशा डेनोना का पैलेट है, इसमें से मैं एक शेड लूँगी थोड़ा सा, और पहले तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगी ताकि ज़रा सा फोल्ड बैक इफेक्ट आए इधर नीचे की तरफ। तो एक्स्ट्रा मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ उधर चीक्स पे। और एक छोटा सा ब्रश लूँगी और नोज़ को थोड़ा सा शेप लूँगी इसी कलर से। अब हम आ जाएंगे ब्लश पे। मैं यूज़ करूँगी बहुत ही ब्राइट पिंक मिलानी का ब्लश है ये। इसका कलर है लव पोशन। ये कलर है बहुत ब्राइट पिंक। तो ये मैं अप्लाई कर लूँगी चीक्स पर, नोज़ पे, चिन पर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी ये है सराजार का सन किस्ड हाइलाइटर। ये है लूज पिगमेंट हाइलाइटर, ये इस तरह का है ये। तो ये मैं अप्लाई कर लूँगी चीक्स पर। यूज़ करूँगी अपनी ब्रा बोन के नीचे थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर्स भी लगा लूँगी। तो लिप्स के लिए आज हम करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आपकी लिप्स बहुत ही फुल लगेंगे लेकिन बहुत ही ओवरडन नहीं लगेगा ये। तो पहले हम कुछ लिप पेंसिल्स लेंगे और मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक्चुअली प्राइमार्क की हैं। दीज आर वेरी वेरी गुड लिप पेंसिल्स। एक का है कलर टोस्ट और एक का है डार्क पिंक, इस तरह का है ये। और ये मेरा फेवरेट है, इसका कलर इतना छूट गया। ये है लास्टिंग फिनिश पेंसिल और इसका कलर जहाँ तक मुझे याद है वो था टिरामिसू। ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। तो सबसे पहले हम सबसे जो लाइटेस्ट कलर है वो लेंगे। तो पहले मैं तीनों को स्वॉच करके, हाँ, तो हम सबसे पहले लेंगे टिरामिसू। ये बिल्कुल एक नेचुरल सबसे लाइटेस्ट कलर है। आपकी स्किन टोन से ज़रा सा एक शेड डार्क होना चाहिए, आपकी लिप्स से एक शेड लाइट होना चाहिए। तो इससे हम पहले यूँ आउटलाइन कर लेंगे। इस वक्त हम कोई ओवरलाइनिंग नहीं करेंगे, इस वक्त सिर्फ हम एक बेस बना रहे हैं और इसी से मैं फिल कर लूँगी। फिर जो है हम नेक्स्ट कलर लेंगे टोस्ट, और टोस्ट को जो है मैं यूज़ करूँगी आउटर कॉर्नर्स में। इतना एरिया जो है आपका बीच का छोड़ के, ये बीच का एरिया जो है लिप्स का जहाँ मैंने ब्रश रखा है, इधर हम कुछ नहीं लगाएंगे। पहला वाला सिर्फ कलर लगा हुआ है। अब हम सेकंड कलर इधर लगाएंगे। फिर जो हमारा सबसे डार्केस्ट शेड है वो ये था कलर डार्क पिंक, उसको मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर्स में यूज़ करूँगी। एक लिप ग्लॉस, ये फेंटी का यूनिवर्सल ग्लॉस फॉर्म में मैं थोड़ा सा लगाऊंगी सिर्फ मिडल में। थोड़ा सा मैं नीचे, मैंने कोई कलर नहीं लगाया हुआ आई लैश लाइन पे, और मैं थोड़ा सा सिर्फ मस्कारा लगा लूँगी। तो ये हमारा मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। ये है काफ़ी ग्लॉसी सा फुल कवरेज हमने स्किन को करा है आज, और हाइलाइटर लुक्स सो गुड। तो ये हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। ये हमारा बहुत ही इजी प्रिटी एंड पिंक मेकअप लुक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।